बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। आज का जो हमारा गोल है, प्रोडक्ट्स को शॉपिंग कार्ट में हम लोग ऐड करेंगे। फर्दर गाइस हम लोग पेमेंट के प्रोसेस को समझेंगे और लास्ट वाला जो हमारा प्रोसेस होगा वो होगा नोटिफिकेशन, मैसेजिंग। गॉट इट। तो सबसे पहले पहला स्टेप गाइस, पहला स्टेप जो आप लोगों को करना है वो है शॉपिंग कार्ट। तो आप लोग अपना शॉपिंग कार्ट ऐड कर लीजिए और नैव बार में उसका कोई ना कोई आइकन होना ज़रूरी है। तो इस तरह का कुछ आपका शॉपिंग कार्ट होगा जिसमें हमारे पास एक इमेज, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे आएगी, प्रोडक्ट की प्राइस होगी, क्वांटिटी होगी, टोटल, और हम उसको चाहें तो रिमूव भी कर सकें। गॉट इट। अपने प्रोडक्ट को शॉपिंग कार्ट से हम लोग रिमूव भी कर सकें। तो ये हमारा आज का गोल है बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स के टेबल पे चलता हूँ। अच्छा, इससे पहले अगर आप लोगों के पास ये शॉपिंग कार्ट नहीं है तो गूगल पे लिखें, आपको इजीली मिल जाएगा। बेशुमार शॉपिंग कार्ट मिल जाएंगे, आप लोग उनको अपने टेम्पलेट, अव्वल तो जो है ना, अक्सर टेम्पलेट्स में शॉपिंग कार्ट ऐड होता है, लाजमी होता है। अगर नहीं है आपके पास तो आप लोग गूगल से ले सकते हैं। और अगर आप लोग गूगल से लेने की भी तकलीफ नहीं करना चाहते तो आप लोग मुझे मैसेज करें, मैं आपको इसका कोड सेंड कर दूंगा। सही है? तो आप अपने अपने प्रोजेक्ट में उसको ऐड कर सकते हैं। चलें अपने गोल की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास प्रोडक्ट्स है, ठीक है जी। प्रोडक्ट्स वाले पोर्शन पे मैं मूव कर रहा हूँ। तो गाइस ये देखें, लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरह कैटेगरीज ऐड करें और फर्दर उन कैटेगरी के अगेंस्ट प्रोडक्ट्स। तो देखें ना, जैसे ही मैं चिल्ड्रन क्लॉथिंग पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जितनी भी अब प्रोडक्ट्स हैं वो किसके रेलिवेंट है, चिल्ड्रन क्लॉथिंग है। अगर मैं मैन क्लॉथिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो किसके रेलिवेंट है, यानी कि कैटेगरी के अगेंस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर हो रही है। इसे हम कहते हैं फिल्टरिंग। आप लोगों ने क्या करना है, मिसाल के तौर पे अगर आपका प्रोजेक्ट है जी रेस्टोरेंट पे, फूड मैनेजमेंट पे, तो आप सिंपल कैटेगरी बना सकते हैं ड्रिंकिंग की। जहाँ पे ड्रिंकिंग पे क्लिक करें तो जितने भी आपके पास जो है ना बेहतरीन मशरूब आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा दें। आप लिखें जी, आप लिखें जी पिज्ज़ा, तो नीचे जितनी भी पिज्ज़ा की वैरायटी है यहाँ पे आ जाए। आप लिखें बर्गर, उसकी वैरायटी आ जाए। तो इस तरह मतलब रेस्टोरेंट वाला और ये वाला तो बिल्कुल सेम है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जिन लोगों के प्रोजेक्ट हैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे या टूरिज्म पे, ठीक है, होटल अपॉइंटमेंट पे, वो लोग क्या करेंगे, उनका भी ऐसे ही होगा। ठीक है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट क्या होगा कि जो है ना यहाँ पे डेंटिस्ट आ सकता है, सही है, जो हार्ट के पेशेंट जो है ना स्पेशलिस्ट वो आ सकते हैं। तो कैटेगरी के अगेंस्ट प्रोडक्ट्स की जगह पे डॉक्टर डिस्प्ले होंगे। ठीक है, ऊपर यानी कि यहाँ पे डेंटिस्ट की कैटेगरी पे मैं क्लिक करूँ तो नीचे जितने भी डेंटिस्ट के डॉक्टर ना वो डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ तक तो उनका भी काम सेम है। अब उनका फर्क क्या होगा, यहाँ पे देखें, जैसे ही मैं इस पे हॉवर माउस लेके जाता हूँ तो मुझे दो ऑप्शन मिल रहे हैं। एक होता है बाय नो, असल हमारा जो कंसर्न होगा वो इस लिंक पे होगा कि जैसे ही मैं बाय नो पे क्लिक करूँ तो मैं शॉपिंग कार्ट की तरफ मूव कर जाऊँ। किसकी तरफ मूव कर जाऊँ गाइस, शॉपिंग कार्ट की तरफ मूव कर जाऊँ। यही हमारा गोल है ना आज का बेसिकली। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पे लिखेंगे बुक अपॉइंटमेंट, ये उनका बेसिक फर्क आएगा। और दरमियान में थोड़ा सा और डिफरेंस है, वो क्या कि जैसे ही मैं बुक नाउ पे क्लिक करूं तो इस केस में हमें शॉपिंग कार्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। लेकिन जिनका अपॉइंटमेंट वाला प्रोजेक्ट है वो क्या करेंगे, वो जैसे ही बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें तो उनको नेक्स्ट उस डॉक्टर का स्केड्यूल डिस्प्ले होना चाहिए कि भैया ये डॉक्टर मंडे को, ट्यूसडे को, वेनसडे को, फलां फलां दिन इस टाइम अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ जी डॉक्टर ए बी सी, तो जी जो डॉक्टर ए बी सी हैं, जैसे ही बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूँ तो मुझे उनका स्केड्यूल प्रेजेंट होना चाहिए। किस फॉर्म में, मुझे पता होना चाहिए कि ये जो डॉक्टर ए बी सी है ना, ये मंडे को बैठते हैं, इनके पास मंडे वाले दिन 3 स्लॉट हैं, 4 बजे की, 5 बजे की, 6 बजे की। तो आपने कौन सी जो है ना बुक करवानी है। तो जैसे ही पेशेंट या टूरिस्ट उस 5 बजे वाले स्लॉट पर या 6 बजे वाले स्लॉट पे क्लिक करे, देन पेमेंट की तरफ मूव करेगा। बस ये दरमियान में इतना सा फर्क है आप वाले प्रोजेक्ट में और उन वाले प्रोजेक्ट में। बाकी हर चीज जो है ना एज इट इज ही चलेगी। सही है। और 2 टेबल एक्स्ट्रा ऐड होंगे, अपॉइंटमेंट वाला टेबल, अपॉइंटमेंट वाले टेबल में जो हाँ जितनी भी अपॉइंटमेंट होंगे ना वो सारी मैनेज हो रही होंगी।
कि भैया फला दिन कितने पेशेंट हैं जिनकी अपॉइंटमेंट बुक्ड हो चुकी है। सही है, तो ये फर्क होगा। और एक स्केजुअल में क्या होगा कि हर डॉक्टर का रेलेवेंट जो भी उसके पास अवेलेबल स्लॉट है उसको डिस्प्ले करने चाहिए। तो ये चीज़ें, यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा गाइस, ये मैं प्रोडक्ट्स के बाय नो वाले एक्शन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे शार्प नो भी लिखा हो सकता है, आपके एंड पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये देखिएगा ज़रा, ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, ये है बाय नो वाला। इस एक्शन पे आपने चला जाना, यानी कि प्रोडक्ट्स के बाय नो वाले एक्शन पे। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड करूँगा। अच्छा गाइस, आज की इस वीडियो पे ना मैंने ऑलमोस्ट सारा कोड किया हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कोड समझाऊंगा। सही है, तो ये मैंने कोड लिखा हुआ है, इस सारे कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब ये अप्रोच मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ें वन बाय वन समझ ली होंगी। अब हम पुरानी ही चीज़ें बार बार यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है हमें URL एक्शन ऐड करना पड़ता है, तो ये देखिएगा ज़रा। अच्छा गाइस, ये देखिएगा URL डॉट एक्शन लिंक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। होम के कंट्रोलर पे एक्शन कौन सा है, ऐड टू कार्ट का। अभी आपने क्रिएट नहीं किया, ये क्रिएट करना है। होम के कंट्रोलर में कौन सा एक्शन क्रिएट करना है, ऐड टू कार्ट का। अच्छा, इसके साथ एक नई चीज़ है, न्यू ID इक्वल टू P डॉट प्रोडक्ट ID। ये भला मैंने काम क्यों किया है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिएगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ बाय नो, तो ये मेरी प्रोडक्ट शॉपिंग कार्ट पे ऐड होनी चाहिए। अगर गाइस मैं इस वाले प्रोडक्ट पे बाय नो करता हूँ तो ये प्रोडक्ट शॉपिंग कार्ट पे ऐड होनी चाहिए। ऐसे ही इसी तरह अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रोडक्ट शॉपिंग कार्ट पे ऐड होनी चाहिए। अब ये देखें ना, इस चीज़ को यूनिक कौन करेगा, इस चीज़ को डिस्टिंक्ट कौन करेगा, ये चीज़ मेरी करेगी ये वाली जो मैंने नया आर्गुमेंट पास आउट किया अभी, ये वाली चीज़ न्यू। ये आईडी क्या करेगी, डिस्टिंग्विश क्रिएट करेगी, डिस्टिंक्ट करेगी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ। यानी कि जिस प्रोडक्ट पे मैं बाय नो करूंगा ना, वही प्रोडक्ट की आईडी मेरे कंट्रोलर को सेंड होगी। सही है, अगेन इस बात को सुने, जिस प्रोडक्ट पे मैं शॉप नो या बाय नाउ करूंगा, वही प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की आईडी किसको जाएगी, ऐड टू कार्ट को जाएगी। तो यहाँ तक सिर्फ एक ये लाइन थी। अब फर्दर चलते हैं गाइस, हम होम के कंट्रोलर में और ऐड टू कार्ट वाले एक्शन की तरफ चलते हैं। ये देखें, होम कंट्रोलर और ये एक्शन है मेरा गाइस ऐड टू कार्ट। और ये ऐड टू कार्ट को मैंने जो है ना पैरामीटर कौन सा लिया, इंट आईडी। ये आईडी वाला कौन सी है, ये गाइस यही वाली आईडी है, ये जो मैंने आईडी पास आउट की है ना, ये वाली। तो ये आईडी आपको पता है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं आर्गुमेंट के साथ, तो हम पैरामीटर रिसीव भी तो करते हैं ना, वो वैल्यू रिसीव भी तो करते हैं ना। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या की है, रिसीव की है। सही है। अच्छा, ये ऐड टू कार्ट का एक्शन है। अब नीचे आपने कुछ चीज़ें देखे, डरना नहीं है, वन बाय वन हम हर लाइन को समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या की, एक लिस्ट, और कौन सी लिस्ट, प्रोडक्ट की मैंने डिक्लेयर की, और उस लिस्ट का मैंने नाम रखा है लिस्ट ही। तो गाइस C# में लिस्ट डिक्लेयर करने का ये मेथड है। मैंने एक लिस्ट बनाई, किसकी, प्रोडक्ट की। ये वाला मैंने क्यों बनाई है, आपके पास अगर डॉक्टर की है तो आप डॉक्टर की लिस्ट बनाएंगे, और ये अपने नाम जो है ना जहन में रखने हैं, जो भी आपके टेबल के नाम होंगे ये वही नाम होंगे बेसिकली। ठीक है, लिस्ट टेबल की हम बना रहे हैं। मैं आपको ना एक और चीज़ दिखाता हूँ ज़रा। हाँ, ये देखिएगा, असल में हम लोग यहाँ पे जब प्रोडक्ट्स बाय नो करेंगे ना, तो ये हम किसको भेज रहे हैं, शॉपिंग कार्ट को। तो ये लिस्ट के फॉर्म में भेज रहे हैं, इसलिए मैंने गाइस ये मैंने लिस्ट को डिक्लेयर किया, और यहाँ पे मैंने लिस्ट को इनिशियलाइज किया। लिस्ट को मैंने इनिशियलाइज किया प्रोडक्ट्स के साथ, जो भी मेरे पास प्रोडक्ट्स होंगी ना, ये लिस्ट को इनिशियलाइज करने का मेथड है। अब किसके साथ इनिशियलाइज करना है, ये देखिएगा, लिस्ट डॉट ऐड, यानी कि लिस्ट में ऐड हो जाए। क्या मैंने कहा, डेटाबेस में, ठीक है, प्रोडक्ट्स के मॉडल में जाओ, वेयर, वहां से ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, हम पहले भी कर चुके हैं। पी वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, P डॉट प्रोडक्ट ID इक्वल टू ID के। ये चीज बेसिक है आपके देखने वाली। मैंने बोला डेटाबेस में जो भी प्रोडक्ट्स का मॉडल है, वहां में से जो प्रोडक्ट ID है ना, उसको इस प्रोडक्ट ID के से मैच करो। क्या करो, प्रोडक्ट ID को इस वाली ID से मैच करो, और फर्स्ट और डिफॉल्ट, यानी कि पहला जो भी आपको लाइन मिले, जो भी रो मिले, उसको इसमें ऐड कर दो। किस में, लिस्ट में ऐड कर दो। यानी कि मैं अगेन अगर ये बात
आपको एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा सा समझाऊँ, तो ये देखिएगा जैसे ही मैं बाय नो पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरा एक्शन चलेगा ऐड टू कार्ट का। जैसे ही ऐड टू कार्ट का एक्शन चलेगा तो एक लिस्ट डिक्लेयर होगी, उसके बाद लिस्ट इनिशियलाइज होगी। अब उस लिस्ट को किसके साथ इनिशियलाइज करना है, बेसिकली आप खुद सोचिए, इस आइटम के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ। और ये प्रोडक्ट मेरी कहाँ पे है, डेटाबेस में है, सही है ना। यानी कि बाय नो में मैं चाह रहा हूँ ये प्रोडक्ट मेरी ऐड टू कार्ट में, मेरे कार्ट में ऐड हो जाए। तो गाइस ये प्रोडक्ट है किधर, ये प्रोडक्ट तो मेरे डेटाबेस में है ना। तो इसलिए मैंने डेटाबेस के कौन से मॉडल में, प्रोडक्ट्स के मॉडल में, तो इसलिए मैंने कहा कि लिस्ट में ऐड हो जाए। क्या ऐड हो जाए कि डेटाबेस में जो प्रोडक्ट्स का मॉडल है वहां से मैच करो। किस चीज को, कि भाई यूजर ने यहाँ पे जो बाय नो क्लिक किया ना, कौन सी आईडी है, उस आईडी को डेटाबेस में प्रोडक्ट्स के मॉडल में जो भी आईडी है उसके साथ मैच करके लिस्ट में ऐड कर दूं। तो सिंपल क्या होगा कि वो डेटाबेस से मैच करेगा, और यूजर ने जो भी बाय नो आईडी भेजी होगी उस आईडी को वो मैच करेगा डेटाबेस में। तो वो आईडी कहाँ पे हो जाएगी, मेरे कार्ट में ऐड हो जाएगी, लिस्ट में ऐड हो जाएगी। अभी हमने क्या किया, लिस्ट में ऐड किया, ठीक है। तो ये लाइन उस चीज के लिए थी। फर्दर देखें, लिस्ट और लिस्ट डॉट काउंट माइनस वन, यानी कि जो लिस्ट है उसको मैंने जीरो से इनिशियलाइज किया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है। तो मैंने कहा कि जो लिस्ट का जीरो इंडेक्स है ना, ठीक है, बट इसको लिखने का बेहतरीन तरीका ये होता है, उसमें बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी वन कर दो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट गाइस मैंने क्वांटिटी रखी है वन। अब एक सवाल पैदा होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट के टेबल में प्रो क्वांटिटी का कोई भी एट्रीब्यूट या कॉलम नहीं है, ओके। आप भी अगर देखेंगे ना तो प्रोडक्ट के टेबल में कोई भी जो है ना प्रो क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी के लिए मैंने कोई भी एट्रीब्यूट या कोई भी कॉलम तो डिजाइन किया ही नहीं है। आपको याद है जब हम पिक्चर बना रहे थे तो तब भी हमारे पास एक ऐसा सीन आया था, तो हमने क्या किया था, एक नया एट्रीब्यूट, एक नया कॉलम ऐड किया था। तो इसके लिए क्या मेथड आपको पता है, आप लोग प्रोडक्ट के मॉडल में जाएं। किसके मॉडल में जाएंगे गाइस, प्रोडक्ट के मॉडल में जाएंगे। ये देखें, सॉरी ये नहीं है मेरे पास, चलो ये है, प्रोडक्ट्स के मॉडल पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे जस्ट आपको छोटा, जैसे हमने पहले किया था ना, ये देखें प्रो पिक मैंने ऐड किया था। क्यों ऐड किया था भला, हमने कहा था कि ये हमारे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए प्रो क्वांटिटी। अब मैंने एक नया एट्रीब्यूट, एक नया कॉलम ऐड कर लिया अपने प्रोडक्ट्स के टेबल में, और उसको नॉट मैप्ड किया। नॉट मैप्ड हम इसलिए करते हैं कि भैया इसको टेबल में मैप ना करना, ये कोई नहीं है, ये मैंने खुद अभी बनाया है। तो इसकी डाटा टाइप मैंने इंट रखी, प्रो क्वांटिटी एट्रीब्यूट का नाम रखा, उसके मैंने गेटर सेटर रखे, और नॉट मैप्ड का मतलब था कि ये मेरे टेबल में कोई नहीं, मैंने खुद अभी बनाया है, सही है। तो ये एक छोटी सी लाइन आपने यहाँ पे ऐड करनी है, कहाँ पे, प्रोडक्ट्स के मॉडल पे, ठीक है। और इस तरह अगर आपका डॉक्टर है तो डॉक्टर के मॉडल में कर लेंगे, और जो भी आपका सिनेरियो है। अच्छा गाइस, अब आपने क्या करना है, फर्दर जाए होम कंट्रोलर पे। ये लाइन हमारी यहाँ तक हो चुकी। क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट मैंने वन रखी है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको इंक्रीज कर लेंगे और इन स्टेप्स को समझेंगे। अब इस लाइन को समझिएगा, ये मैंने एक सेशन क्रिएट किया, ये शायद फर्स्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा सेशन, और सेशन का नाम रखा माय कार्ट। गाइस सेशन एक वेरिएबल है, लेकिन इसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, सेशन को ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि ये वेरिएबल हमारे पूरे प्रोजेक्ट, ओवरऑल प्रोजेक्ट के जितने भी पेजेस होते हैं ना, उसमें हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। इसका यही फंडा है, इसका यही कमाल है। अदरवाइज क्या होता है कि एक वेरिएबल, उसकी जो है ना स्कोप एक पेज तक होता है, उस पेज के बाहर मैं उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता। प्रोग्रामिंग में आपने पढ़े होते हैं ये स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो उस स्कोप की वजह से मैंने एक सेशन लिया कि जिसका ग्लोबल स्कोप होगा। और दूसरी चीज, सेशन का एक और कमाल की चीज होती है कि जैसे हम लेते हैं ना इंट एक्स, तो एक्स वेरिएबल होता है जिसमें हम इंट वैल्यू या इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करवा सकते हैं। मैं लेता हूँ स्ट्रिंग एबीसी, तो स्ट्रिंग में मैं स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर करवा सकता हूँ ना। लेकिन सेशन एक ऐसा, गाइस सेशन एक ऐसा ग्लोबल कमाल का वेरिएबल है कि जिसमें आप प्रीमिटिव भी और नॉन प्रीमिटिव भी कोई भी वैल्यू, कोई भी डाटा सेट इसमें स्टोर करवा सकते हैं। यानी कि अभी मैं लिस्ट स्टोर करवा रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। तो लिस्ट को मैंने ग्लोबल वेरिएबल सेशन में स्टोर करवा दिया, और सेशन का मैंने नाम क्या रखा, माय कार्ट। ये सारे स्टेप करने के बाद क्या किया मैंने कहा रिटर्न कर दो, रीडायरेक्ट टू एक्शन कार्ट, यानी कि कार्ट को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो अब ये जो मेरा कार्ट वाला व्यू चलेगा, फौरन मैं आपको लेके चलता हूँ कार्ट वाले व्यू में। ये काम आपने सबसे पहले करके नेक्स्ट ही आपने कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है, और अगर हाँ करते दौरान आपके एरर्स आए तो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो मैं कार्ट वाले व्यू पे आ चुका हूँ। कार्ट वाले व्यू पे आते ही आपने जो काम करना है,
वो क्या करना है, एट द रेट यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग, ये जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पे वो होगा डॉट मॉडल्स। यानी कि मैंने भाई इस प्रोजेक्ट के मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स है ना, मैं मॉडल्स को यूज कर सकता हूँ। एट द रेट यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नेम आएगा, डॉट मॉडल, यानी कि मॉडल में डेटाबेस हमने यहाँ पे यूज करनी है। तो जिस पेज पे भी डेटाबेस यूज करनी हो, आपको पता है हमें मॉडल इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। ठीक है, ये अगेन रूल है सी शार्प का और ASP.NET का, कि जिस पेज में भी आपने डेटाबेस यूज करनी होगा, इस आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने मॉडल यहाँ पे बेसिकली इंपोर्ट किया। मॉडल इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। इंट रो के नाम से इसको इनिशियलाइज करवाया 0 से। इंट टोटल क्वांटिटी, ये मैं चूंकि कार्ट में ऐड करूंगा उसको भी इनिशियलाइज करवाया 0 से। और डबल, यानी कि ये डबल आपको पता डेटा टाइप है, बट ये फ्लोट फैमिली की डेटा टाइप होती है। फ्लोट फैमिली से क्या मुराद है कि भाई डेसिमल वैल्यूज इसमें आ सकती हैं। तो डबल और टोटल अमाउंट भी। तो ये कुछ 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए। आप बेशक अब डिक्लेयर कर लिया, बाद में डिक्लेयर कर लें, जब इनका यूजेज होगा ना तब मैं आपको बताऊंगा फिलहाल। ठीक है, अब ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए और ये मैंने मॉडल को इंपोर्ट किया किस पेज पे, कार्ट वाले पेज पे। ओके गाइस, नेक्स्ट नीचे आते हैं। ये काम तो हमने लिया कर। अच्छा, अब आपने गाइस जो फोकस करना है ना इस चीज पे, ये देखें, सबसे पहले मैंने इफ कंडीशन यूज किया है यहाँ पे। अच्छा, ऊपर से देखेगा, ये मेरा टेबल है, टेबल हेड है, जिसमें एक रो के अंदर मैंने इमेज, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल और रिमूव, ये वही चीज है। मैं आपको अगर दिखाऊं ना, ये कार्ड वाले पेज पे जाके, एक सेकंड गाइस, मैं कार्ड वाले पेज को यहां से एक्सेस करता हूँ। राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर। अच्छा गाइस, ये थोड़ा सा टाइम ले रही है, मैं अभी आपको ना इसके ओपन होने तक कुछ चीज़ और बता देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे कार्ट, जो हमारा कार्ट है ना, उसका जो हेडर है ये वो है कि जिसमें इमेज है। अब नीचे इफ कंडीशन है, आपको पता है हमने सेशन बनाया था माई कार्ट का। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना होम कंट्रोलर पे, ये देखें सेशन बनाया था माई कार्ट के, इसको आप यहाँ से बेशक कॉपी कर लीजिएगा। तो सेशन इज नॉट इक्वल टू नल, कि भाई अगर सेशन नल नहीं, सेशन नल नहीं से क्या मुराद है कि सेशन में कोई ना कोई लिस्ट मौजूद है, तो तभी उसको क्या करना चाहिए, नीचे आ जाए टेबल की बॉडी पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फॉर ईच लूप लिया, और फॉर ईच लूप लेने का हम पहले भी यूज कर चुके हैं, इसका पर्पज आपको पता है। ठीक है, एक वेरिएबल लिया, इसका नाम रखा आइटम इन। ये चीज शायद आपके लिए थोड़ी सी नहीं है, मैं बताता हूँ अभी आपको। पहले हम क्या करते थे, VAR वेरिएबल लेते थे, आइटम इन आगे लेते थे मॉडल का नाम, बट अब हमने मॉडल का नाम नहीं लिया, हमने यहाँ पे सेशन लिया। ये थोड़ा सा हमने चेंजिंग किया। सेशन माई का आटा वही, और उस सेशन में से बेसिकली मैंने लिस्ट को मंगवाया है। और लिस्ट कौन सी थी, प्रोडक्ट की। आप अगेन यहाँ पे देखें, ये लिस्ट है मेरी, लिस्ट प्रोडक्ट। ये इस कोड को देखें और इसको देखें, लिस्ट प्रोडक्ट को। और मैंने किस में से मंगवाया, सेशन में से। मैंने बोला कि भाई सेशन में जो लिस्ट है ना, वो मेरे पास 1 बाय 1 करके आए, किस में, कार्ट में। तो ये बेसिकली हल्की सी लाइन चेंज हुई थी, मॉडल की जगह पे सेशन हमने इसलिए मंगवाया कि यूजर ने जो आईडी भेजनी थी ना, वो थ्रू सेशन भेजी है। सेशन एक वेरिएबल है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, फर्दर आपको पता है कि इमेज है, तो इमेज के लिए हम क्या करते हैं, एट द रेट URL डॉट कॉन्टेंट आइटम, ये जो वेरिएबल है, डॉट प्रोडक्ट पिक, तो यहाँ से प्रोडक्ट पिक लग जाएगी। यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्ट नेम है, एट द रेट आइटम डॉट प्रोडक्ट नेम, एट रेट आइटम डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये आपको पता है, हम पहले यूज कर चुके हैं ये चीजें। नीचे है प्रोडक्ट सेल प्राइस भी मेरे पास मौजूद है, ये भी आपने कॉलम लिया होगा, वो भी मंगवा लिया यहाँ पे हमने। मजीद नीचे है, अच्छा ये देखें गाइस, आ चुका है मेरा शॉपिंग जो कार्ट का पेज है। ये देखें, इमेज, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल और रिमूव, ये वही चीजें हैं, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखें, इमेज, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एंड रिमूव। अब होगा क्या, इस इमेज के नीचे इमेज लग जाएगी, प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट, प्राइस के नीचे प्राइस, क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी, टोटल के नीचे टोटल, रिमूव के नीचे रिमूव का बटन। और ये हर, और ये सारा का सारा डाटा कहाँ से आएगा, डेटाबेस से आएगा। और तभी मतलब सारे का सारा डाटा कहाँ से आएगा, डेटाबेस से आएगा। तभी मैं एट द रेट URL डॉट कॉन्टेंट, एट द रेट आइटम डॉट नेम, एट द रेट आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, ये चीजें मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। सही है गाइस, फर्दर नीचे आते हैं, ये देखिएगा URL डॉट एक्शन,
अच्छा, ये मैं ना आपको ये चीज़ अभी समझाता हूँ, जरा रुकिएगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं अभी मैं समझाता हूँ आपको। थोड़ा सा पहले मैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करूँ ताकि आपको ना चीज़ विजुअल नज़र आएगा, तब ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ क्लियर होगी। प्रोडक्ट्स पे जा रहा हूँ गाइस। जी, और मैं किसी एक प्रोडक्ट पे जाके बाय नाउ करता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैंने जिस प्रोडक्ट पे बाय नाउ किया ना, वो देखें मेरा शॉपिंग कार्ट ओपन हो गया ऑटोमेटिक, और ये सारा विजुअल मुझे नजर आया। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा था। अब यहाँ पे आपको पता है, जिस प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, यानी कि आप देखिएगा, मैं अगर क्लिक करता हूँ ना इस वाली प्रोडक्ट पे, मैन शर्ट पे बाय नाउ पे क्लिक किया, तो ये देखें वो प्रोडक्ट आई है। अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पे, यानी कि ये देखें, यानी कि ये मैन शर्ट पे करता हूँ बाय नाउ पे, ठीक है, ये देखें, ठीक है, प्रिंसेस ड्रेस आ चुकी है मेरे पास। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स का ये नेम है जी, ये प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन है, ये प्रोडक्ट्स की इमेज है। अब मैं आपको कोड पे जाके दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट्स की इमेज है जो आपको ये नजर आ रही है। ओके, प्रोडक्ट का नेम है जो आपको ये नजर आ रहा है। अच्छा जी, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है जो आपको ये नजर आ रही है। सही है। अच्छा, प्रोडक्ट की सेल प्राइस है जो आपको यहाँ पे देखें, प्राइस भी सेल प्राइस नजर आ रही है। इसके बाद ये चीज है जिसके लिए मुझे ना थोड़ा सा आपको बताना पड़ा था, ये अब जी क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी का भी हमने कॉलम बनाया हुआ, आइटम डॉट प्रो क्वांटिटी। लेकिन यूजर चाहे, गाइस यूजर चाहे तो अपनी मर्जी से क्वांटिटी को बढ़ा भी सकता है, अब दो हो चुकी है, और क्वांटिटी को कम भी कर सकता है। तो ये जो मैंने ऊपर ऐड किया ना, देखें प्लस का बटन, ये बूटस्ट्रैप में क्लास होती है फा प्लस की, ठीक है, एफ ए प्लस की। तो ये आप क्लास यूज करके प्लस का सैंबल मिलता है आपको। इससे क्या मिलता है? प्लस का सैंबल। तो एक माइनस का सैंबल मिल जाता है आपको, माइनस का आइकन इसके लिए और प्लस के आइकन के लिए। तो ये आप देखें मेरे पास दोनों आइकन मौजूद है, एक प्लस का आइकन मौजूद है, एक मेरे पास माइनस का आइकन मौजूद है, और दरमियान में क्या है? क्वांटिटी है। अच्छा, अब इसमें एक चीज ना थोड़ी सी ताज्जुब वाली चीज है। यहाँ पे मैंने एक्शन लगाया हुआ है प्लस पे, मैंने कहा प्लस टू कार्ट का होम के अंदर एक एक्शन बनाया गया, हम किस नाम से? प्लस टू कार्ट के नाम से। ठीक है जी, इसी तरह होम के अंदर हम एक एक्शन बनाएंगे किस नाम से? माइनस फ्रॉम कार्ट के नाम से। ठीक है गाइस, दो एक्शन बनाएंगे, प्लस टू कार्ट में और माइनस फ्रॉम कार्ट में। ये किस लिए? कि जब प्लस हो तो जो क्वांटिटी है वो प्लस होनी चाहिए, जब माइनस हो तो क्वांटिटी माइनस होनी चाहिए। और ये गाइस प्रॉपर एक्शन चला है, ऐसे ये कोई मजाक नहीं होगा। ये क्या होगा? एक्शन चला है, तो ये नतीजा हमारे सामने रिजल्ट आया। बिना एक्शन के ये रिजल्ट नहीं सामने आ सकते थे। तो इसलिए मैंने प्लस टू कार्ड का एक्शन चलाया, और मैंने किसका एक्शन चलाया? माइनस फ्रॉम कार्ड का। इसको मैं एक और तरीके से भी ना आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने प्लस पे देखे ऊपर, ये देखिएगा अभी क्या है, होम के अंदर कार्ड का पेज ओपन है। ठीक है, यूआरएल में जरा नोट करें। जैसे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ ना, तो टू हो रही है। ठीक है, बेसिकली क्या चल रहा है? ये एक्शन ही चल रहा है मेरे पास। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको क्या करता हूँ, हाँ, इस एक्शन पे लेके चलता हूँ। बट इस एक्शन से पहले हम ना नीचे वाला कोड देख रहे हैं, देन हम देखेंगे कि प्लस टू कार्ट और माइनस फ्रॉम कार्ट ये क्या करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट नीचे आते हैं। ये गए थे हमारे पास प्राइस थी, और आपको पता प्राइस जो है ये कैसे मैनेज होती है? क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें सेल प्राइस से, तब जाके मुझे प्राइस मिलती है। अगेन सुने, प्राइस का फार्मूला क्या होता है? क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें किसके साथ? सेल प्राइस के साथ। तो इस बड़ी लाइन से आपने नहीं डरना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बड़ी लाइन क्या कर रही है। आइटम डॉट सेल प्राइस और आइटम डॉट प्रो क्वांटिटी, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। लेकिन इसके साथ और भी बहुत कुछ होगा। वो क्या आपको पता है? और ये बात अगर नहीं पता तो सुन ले ध्यान से। गाइस, सी शार्प के अंदर ना बाय डिफॉल्ट हर चीज स्ट्रिंग में ही होती है। ठीक है, आमतौर पे सी शार्प में बाय डिफॉल्ट हर चीज स्ट्रिंग में ही होती है। लेकिन मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ना गाइस, वो किस चीज में होते हैं? वो इंटीजर में होते हैं। हमेशा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग का बेसिक फंडा है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म्स होंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, वो हमेशा इंटीजर पे होंगे। करैक्टर पे या स्ट्रिंग पे ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते। तो क्या किया हमने? आइटम डॉट सेल प्राइस डॉट टू स्ट्रिंग। तो सबसे पहले जो कि हमने लिस्ट में से मंगवाई थी ना, तो पहले हमने ना टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। ये स्ट्रिंग का फंक्शन है जो क्या करता है, किसी भी वैल्यू को, किसी भी डाटा टाइप को, प्रिमिटिव डाटा टाइप हो या नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप हो, तो उसको कन्वर्ट कर देता स्ट्रिंग में। ठीक है, ये लाइन वो करती है।
तो आइटम डॉट सेल प्राइस को मैंने क्या किया गाइस, सबसे पहले टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर इनके स्ट्रिंग का फंक्शन यूज किया, और उसके बाद ये देखिएगा इस चीज को यहाँ से देखिएगा, आइटम डॉट सेल प्राइस को पहले मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके, उसके बाद इंट डॉट पार्स, सॉरी डबल डॉट पार्स, डबल मीन डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती है, उसके बाद मैंने उसे जो है ना डबल यानी कि इंटीजर वाली रियल नंबर वाली कैटेगरी में मैंने कन्वर्ट कर दिया, किस लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। तो आइटम डॉट सेल प्राइस को पहले आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमने ये लिस्ट में से मंगवाई थी ना, तो लिस्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है जी। तो पहले मैंने क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद पार्स में कन्वर्ट किया। आप सोचते होंगे कि हम डायरेक्ट भी तो पार्स में कन्वर्ट कर सकते थे ना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट क्यों किया, इनडायरेक्ट मेथड क्यों यूज किया। तो उसकी रीजन ये थी कि जो डबल डॉट पार्स है ना, ये जो पार्स का फंक्शन है ये हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, ये नॉन स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लेता। इसलिए पहले हमने क्या किया, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद पार्स में यानी कि डबल में कन्वर्ट किया, सेम एज इट इज। क्वांटिटी को भी पहले हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और फिर उसके बाद हमने इंट डॉट पार्स में यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, और ये काम करने के बाद हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिल जाएगी, प्राइस मिल जाएगी। चलिए मजीद नीचे आते हैं गाइस, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये मेरा रिमूव का बटन है। अगर आपको शो करवाओ ना यहाँ से, ये देखें रिमूव है, ये रिमूव का आइकन है, और रिमूव का आइकन मुझे कहाँ से मिला, स्पेन, ये जो एम्परसेंड टाइम से, ये आप लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमूव का आइकॉन मिल जाएगा, सिंबल मिल जाएगा रिमूव का। वैसे भी आप लोग अगर यहाँ से नहीं मिलता, आप लोग पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं ये आइकन्स। और मैंने इसको भी यूआरएल डॉट एक्शन दिया कि होम के कंट्रोलर में एक एक्शन है रिमूव फ्रॉम कार्ट का, ये क्या करेगा, मेरी रो को रिमूव कर देगा। लेकिन एक खास बात है, इसके साथ मैंने न्यू पैरामीटर पास किया, क्या, रो नंबर का। मैंने रो नंबर दिया इसको, गैस क्या दिया मैंने, रो नंबर दिया। ऊपर भी अगर आप देखें ना, हमने जो एक्शन लिए थे +2 कार्ड के एक्शन में मैंने रो नंबर पास किया, और माइनस फ्रॉम कार्ड के फंक्शन में भी मैंने क्या किया, रो नंबर दिया। इसलिए इसकी रीजन क्या है कि भाई जिस रो में मैं क्लिक करूं बस वही रो डिलीट हो, पूरे का पूरा शॉपिंग कार्ट मेरा डिलीट ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे रो नंबर पास आउट किया। गाइस मजीद नीचे की तरफ आते हैं, ये रो प्लस प्लस है, ये रो इसलिए प्लस प्लस किया, ये देखिए ऊपर हमने किया था ना, एक रो ली थी जिसको इनिशियलाइज किया था 0 से। तो मेरे शॉपिंग कार्ट में फिलहाल कितनी रो है, एक रो है, लेकिन इन फ्यूचर अगर क्लाइंट चाहे तो वो मल्टीपल आइटम भी परचेज कर सकता है एक वक्त में, तो रो की तादाद बढ़ जाएगी। फिर मेरे शॉपिंग कार्ट में एक रो नहीं होगी, मेरे शॉपिंग कार्ट में मल्टीपल रोज होंगी। तो मल्टीपल रोज, तो जितनी दफा मतलब शॉपिंग कार्ट में यूजर प्रोडक्ट्स एंटर करेगा तो उसमें रो इंक्रीमेंट होगा, ये उसलिए रो प्लस प्लस थी। टोटल क्वांटिटी का वेरिएबल हमने ऊपर लिया था, आपको पता होगा टोटल क्वांटिटी का, और गाइस हमने लिया था टोटल अमाउंट का। अच्छा जी, तो टोटल क्वांटिटी को मैंने प्लस किया, ये भी आपको C++ में आपने फंक्शन पढ़ा होगा, सिंपल जब हम करते थे x = x+1, याद होगा गाइस आपको। तो मैंने कहा कि भाई जो क्वांटिटी है ना वो प्लस होती जाए किस वेरिएबल में, टोटल क्वांटिटी में। जब लूप खत्म होगी ना तो एट द एंड हमें पता होगा कि हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी है। और ये जो टोटल क्वांटिटी है गाइस, ये मैंने यहाँ पे यूज किया, ये देखो 1। अगर मैं 2 करता हूँ, ऊपर भी 2 हो रहा है, नीचे भी 2 हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाला आप कहेंगे फिर दोनों में फर्क क्या होगा, आप ये सोचेंगे ना फिर दोनों में फर्क क्या होगा। फर्क है, वो फर्क ये है कि अगर यहाँ पे मल्टीपल रोज आती हैं तो क्वांटिटी फिर भी एक रो के लिहाज से नहीं होगी, वो मल्टीपल रोज में जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उनके लिहाज से ये प्लस होगी, तो ये हल्का सा फर्क होगा। टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे गाइस मैंने जो भी है ना टोटल अमाउंट ले लिया। टोटल अमाउंट में यही फंक्शन यूज किया, ऊपर आए आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसी वाली जो है ना सारी रो को कॉपी कर लें और आप क्या करें, टोटल अमाउंट में ऐड करते जाए, 1 बाय 1 ऐड करते जाए। तो ये ऊपर वाला फंक्शन ही मैंने यूज किया, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। रो जब भी मतलब लूप की हर आइटरेशन में लो प्लस प्लस होगी, टोटल क्वांटिटी, और ये मेरी टोटल अमाउंट, ठीक है। तो यही फंडा था। मेरा ख्याल है मैं मजीद जो है ना पेचीदगियों की तरफ नहीं जाना चाहिए। सारे का सारा कोड जो है ना मैंने गाइड आपको एक्सप्लेन कर दिया। हमने स्टार्ट लिया प्रोडक्ट से, ये यूआरएल से हमने बाय नो से बात शुरू की। बाय नो से बात स्टार्ट करने के बाद गाइस हमने कहा कि हमारा एक्शन चलेगा कौन सा, ऐड टू कार्ट का। तो फिर हम कंट्रोलर पे आए तो हमने कौन सा फंक्शन चला दिया, ऐड टू कार्ट का। और ऐड टू कार्ट को हमने क्या किया, आईडी पास की, और फिर हमने लिस्ट को डिक्लेयर किया, लिस्ट को इनिशियलाइज किया, लिस्ट में जो भी यूजर ने आईडी दी थी उसको महफूज किया, उसमें ऐड किया। क्वांटिटी को हमने बाय डिफॉल्ट 1 रखा, और वो लिस्ट को हमने सेशन वेरिएबल में सेव करवा लिया। फिर हमने ये सारे का सारा किसको भेज दिया, कार्ट को। इसके बाद हम कार्ट की तरफ चले गए।
कार्ड की तरफ जाके हमने ये बात की कि गाइस आपने सबसे पहले डेटाबेस इंपोर्ट करनी है, ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो हम बाद में यूज़ करेंगे। नीचे आ जाए, ये मेरा शॉपिंग कार्ट उसका हेड सेक्शन है, ठीक है जी। ये इफ है कि भाई जब सेशन में कुछ होगा तभी ही ये इफ चलनी चाहिए, तो इसमें फॉर लूप है। फॉर लूप में हमने थोड़ा सा हटके काम ये किया कि हमने क्या किया गाइस, सेशन में से लिस्ट को मंगवा लिया। और फर्दर नीचे आपको पता है कि जब हम लिस्ट या मॉडल यूज करते हैं तो इस तरह से आइटम्स को डेटाबेस से यूज किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। एक फर्दर चीज थी प्लस टू कार्ड की, माइनस फ्रॉम कार्ड की और रिमूव फ्रॉम कार्ड की, वो अभी देख लेते हैं। होम कंट्रोलर पे आए, ये हमारे पास गाइस सेक्शन है जो है ना, हाँ, माइनस फ्रॉम कार्ड का, ये है प्लस टू कार्ड का। पहले चले माइनस वाला देख लेते हैं। ये सबसे पहले जैसे ऊपर हमने की थी ना लिस्ट, ये देखें ये लिस्ट है, ये मैंने लिस्ट ली और लिस्ट को गाइस हमने ना अब इनिशियलाइज न्यू नहीं किया, हमने जो सेशन वाली लिस्ट है वही यूज की है। क्या किया मैंने गाइस, सेशन वाली लिस्ट को मैंने यूज किया बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया था। ये देखें, इन दोनों में भी कोई फर्क नहीं है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये चीज देखें, ये चीज यहाँ पे भी हमने सेशन वाली लिस्ट को यूज किया था ना, तो इसमें भी हमने क्या किया, सेशन वाली लिस्ट को सेम एज इट इज यूज कर लिया। लिस्ट मैंने नई नहीं बनाई, मैंने पुरानी लिस्ट को यूज किया। इसका ये मतलब है किस लिस्ट को यूज किया, जो माई कार्ट में महफूज है। इसके बाद मैंने बोला कि लिस्ट में जो रो नंबर है ना, देखें अब माइनस फ्रॉम कार्ट में मैंने रो नंबर जो है ना एज पैरामीटर पास करवाया था। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखिएगा, ये रो नंबर पास आउट करवाया था हमने, किसको, प्लस टू कार्ड को और माइनस फ्रॉम कार्ड को। तो यहाँ पे आके देखें हमने क्या पास करवाया गाइस, हमने रो नंबर जो पास आउट करवाया था माइनस फ्रॉम कार्ड को। तो मैंने लिस्ट में रो नंबर कहा कि डॉट प्रो क्वांटिटी क्या हो जाए, माइनस माइनस हो जाए। देखिए सिंपल यही लाइन है, असल में इसी लाइन का कमाल है। क्या लाइन का कमाल है, मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी रो होगी ना, तो मैंने बोला यूजर अगर मिसाल के तौर पे क्लिक करता माइनस पे, तो क्वांटिटी माइनस माइनस हो जाए, तो क्वांटिटी 2 हो चुकी है, माइनस माइनस हो चुकी है ना। तो ये ही लाइन ये काम कर रही है। इसके बाद मैंने कहा जो भी अपडेट है वो तुम अगेन सेशन को भेज दो, और मैंने कहा कि भाई सेशन अगेन तुम क्या करो, कार्ड के अंदर उसको अपडेट कर दो। तो सेशन ने भी वही किया, उसने कार्ड के अंदर वापस से क्या कर दिया गाइस, अपडेट कर दिया। सेम एज इट इज अब जो है ना प्लस टू कार्ड वाला फंक्शन भी सेम एज इट इज काम करेगा। गाइस सॉरी, ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, बाहर से नॉइस आ रही है, कुछ आवाज़ें भी आ रही होंगी, तो ये आपको थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इसके बाद मेरे पास फंक्शन है प्लस टू कार्ड का, इसको भी रोल नंबर पास की, अगेन वही लिस्ट ऑफ यूज की जो हमने माइनस फ्रॉम कार्ड में की थी। अब मैंने जस्ट ये बोला कि जो भी रो नंबर है उसमें क्या कर दो, अच्छा तो गाइस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, प्लस टू कार्ड में और माइनस फ्रॉम कार्ड में सिर्फ ये लाइन का डिफरेंस है, बाकी गाइस कोड बिल्कुल सेम है। वहां पे हम माइनस माइनस करेंगे, यहाँ पे हम प्लस प्लस करेंगे। अब एक और हमारे पास जो है ना एक्शन है वो है रिमूव फ्रॉम कार्ड का, इसको भी रो नंबर पास आउट की, ये चीज बिल्कुल एज इट इज। यहाँ पे सिर्फ गाइस एक फंक्शन यूज करेंगे रिमूव एट का, और रो नंबर यानी कि जो भी रो हमारे हमें वसूल हो यहाँ से, उस रो नंबर को क्या कर दो, उड़ा के रख दो। तो फर्दर ये 3 छोटे छोटे एक्शन थे, रिमूव फ्रॉम कार्ड का, प्लस टू कार्ड और माइनस फ्रॉम कार्ड। चलते हैं गाइस दोबारा अपने कोड की तरफ। अब मैं थोड़ा सा मजीद आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ। एक खामी है मेरे कोड में गाइस, बाकी हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई है, एक छोटी सी चीज़ है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, ये प्रोडक्ट्स का जो है ना मेरा पेज है, व्यू है। इस प्रोडक्ट्स में मैंने क्लिक किया मैं शर्ट पे, तो बाय नो करता हूँ, तो ये देखें सारी प्रोडक्ट की डिटेल आ चुकी है। मैं अगेन इस पेज पे जाता हूँ, तो अगेन मैंने अब ये जो है ना प्रोडक्ट ऐड की, तो अब गाइस पिछली वाली रिमूव हो गया, जो है ना रीसेंट आ चुकी है। ये आपने नोट किया इस चीज़ को, पुरानी प्रोडक्ट रिमूव हो चुकी है मेरे शॉपिंग कार्ट से, नई प्रोडक्ट आ रही है। तो ये बहुत बड़ी खामी है, इस खामी को दूर करने के लिए एक छोटा सा कोड है, मैं आपको बता देता हूँ, आपने इंक्लूड कर देना, सही है जी। तो ये भी हमारा मसला नहीं रहेगा। गाइस सिर्फ ना कोड सारे का सारे यही है, बस एक दो लाइन का फर्क है, बट मैं अपडेट करके अपना दिखा देता हूँ। ये देखें अगेन वैसे ये लिस्ट को हमने डिक्लेयर किया, बट ये जो सेशन है ना माई कार्ड का, जिसको वो मैंने कहा कि अगर तो नल है, गाइस मैंने क्या बोला कि अगर तो सेशन नल है यानी कि सेशन में कुछ भी नहीं, तो न्यू लिस्ट क्रिएट करो। बट अगर सेशन नल नहीं, तो न्यू लिस्ट क्रिएट ना करो, पुरानी लिस्ट में लिस्ट क्रिएट करो, बस ये फर्क है।
अगर तो सेशन नल है तो न्यू लिस्ट क्रिएट करो, बट अगर सेशन नल नहीं तो जो पुरानी लिस्ट है ना, पुरानी लिस्ट में कि जो मेरे शॉपिंग कार्ट में लिस्ट मौजूद है उसी लिस्ट में नई लिस्ट बनाओ, ये फर्क है। और उसके बाद बाकी जो है ना लाइन ऑफ कोड एज इट इज है, उसमें कोई फर्क नहीं आया, बस ये इफ एल्स में फर्क आया वो हमने बता दिया। अब इस ऐसा करने से क्या होगा, मैं एक दफ़ा प्रोजेक्ट को करता हूँ गाइस, बिल्ड कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इंडेक्स की तरफ से ना, एक दफ़ा शुरू से कर लेते हैं ताकि मैं हर चीज़ आपको अगेन एक्सप्लेन कर सकूँ। गाइस मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है, प्रोडक्ट्स वाले एक्शन पे जा रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ से आप लोग अपनी पसंद की प्रोडक्ट उसको बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये प्रोडक्ट मेरे शॉपिंग कार्ट पे ऐड हो चुकी है। मज़े की बात है, प्राइस भी मेंशन हो रही है, क्वांटिटी को हम गाइस इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्वांटिटी इंक्रीज करता हूँ तो जो इसकी टोटल प्राइस है उसमें भी फ़र्क महसूस हो रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। अब मैं अगेन चलता हूँ प्रोडक्ट वाले ही पेज पे, तो नई प्रोडक्ट मैं एक और ऐड करता हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी तक जो है ना वो पुरानी प्रोडक्ट उसने फिर रिमूव कर दिया है। ये हम रीज़न देख लेते हैं क्यों ऐसा कर रहा है, एक सेकेंड। आई थिंक हमने जो होम कंट्रोलर है ना गाइस, इसको हम लोग सॉरी ये देखें, ये लाइन ऑफ कोड की वजह से ऐसा हो रहा है। होम कंट्रोलर को हम लोग अपडेट नहीं कर सके। अगेन इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए मैंने बिल्ड कर लिया इसको, और अगेन जो है ना अब मैं डायरेक्ट जो है ना प्रोडक्ट्स वाले ही पेज को एक्सेस कर रहा हूँ। पुराने वाले को हम रिमूव कर देते हैं। गाइस अपनी पसंद की प्रोडक्ट शॉपिंग कार्ट में ऐड करें, फर्दर प्रोडक्ट्स में आता हूँ जी। अब देख रहे हैं कि अब मेरे शॉपिंग कार्ट में 2 रो ऐड हो चुकी है। मजीद मैं चाहूँ तो जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स में ऐड कर सकता हूँ। ये देखें अब 3 रो ऐड हो चुकी है किसी एक। अब देखें टोटल मजे के बाद ये जो नीचे क्वांटिटी नजर आ रही है ना आपको, यहाँ पे देखें ऊपर 1113, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो नीचे देखें 4 हो रही है, और प्राइस भी उस लिहाज से मेरी मैनेज हो रही है, ठीक है। ये आप लोग चीज़ें नोट कर रहे हैं। अगर चाहें तो हमारा ये रिमूव का फंक्शन भी काम कर रहा है, रिमूव भी हो रही है, प्लस भी हो रही है, माइनस भी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। नीचे है कार्ड टोटल्स में, तो टोटल क्वांटिटी 3 थी, ये वाली डिस्प्ले हो रही है, और टोटल अमाउंट ये देखें जो भी आई थिंक 2 लाख अमाउंट बन चुका है, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। फर्दर हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू चेकआउट, यानी कि भाई पेमेंट के लिए प्रोसीड करें। ये हमारा सारे का सारा शॉपिंग कार्ट मैनेज हो चुका है। हाँ इसमें एक खामी मौजूद है, वो देखते हैं। ये देखें अभी मेरा शॉपिंग कार्ट एम्प्टी है ना, तो कुछ भी नहीं यहाँ पे नजर आ रहा, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मजीद इसको मैनेज कर लेते हैं। अपने कार्ड वाले पेज पे जाइए गाइस, और ये एंड पे ना चले बॉडी के एंड पे, यहाँ पे मैं एक नई रो ऐड करता हूँ, ठीक है। ये इसलिए इस काम के लिए, बल्कि इससे भी बाहर आ जाए, सॉरी रुके, यहाँ से टेबल से ही बाहर आके ना ये रो ऐड कर लेते हैं। ये टेबल से ऊपर ऐड कर सकते हैं हम लोग। चले मैं टेबल से बाहर ऐड कर रहा हूँ, कंट्रोलर्स के साथ सेव किया, देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। ये देखिएगा वो बता रहा है योर शॉपिंग कार्ट इज एम्प्टी बाय नो, तो भाई आपका शॉपिंग कार्ट बिल्कुल एम्प्टी है, तो बाय नो पे क्लिक करूंगा तो प्रोडक्ट्स वाले पेज पे ले जाएगा, सही है। यानी कि ये एक छोटा सा हमने ना लाइन ऑफ कोड ऐड कर दिया, इसको एक दफा देख लें, डर ना जाइएगा आप लोग। मैंने बोला अगर सेशन जो कार्ट है ना मेरा, मतलब माई कार्ट वाला सेशन, वो बिल्कुल नल है या रो जीरो है। रो जीरो से मुराद यानी कि शॉपिंग कार्ट में कोई रो नहीं है, तो तुम क्या करो, एक रो बनाओ, उसमें ये कॉलम बनाओ। ये आपको पता है बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम है, और मैंने कहा योर शॉपिंग कार्ट इज एम्प्टी, और फिर यूआरएल डॉट एक्शन हम ले गए होम के अंदर प्रोडक्ट्स वाले पेज पे, उसको लेके चले जाओ, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा कोड लाइन ऐड कर दिया। फर्दर गए सारा काम, सारा प्रोसीजर हमारा बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी।
बिल्कुल एंड हो रहा है हमारे काम का। प्रोडक्ट्स मैंने अगेन ऐड कर ली। तो अब हम करेंगे प्रोसीड टू चेकआउट। प्रोसीड टू चेकआउट ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। यहीं तक आप कीजिए। फर्दर कोई भी इशू मैं इसको रिजॉल्व करके आपको ना वीडियो एक्सप्लेन कर दूंगा, और वो हमारा लास्ट वीडियो होगी हमारी, फर्दर हमारा प्रोजेक्ट एंड। ओके, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।